बेवफाई की सजा मौत, 3 लड़कों के साथ बेड पर पत्नी, आधी रात पति ने मारी रेड, फिर कोहराम से लेकर हत्या तक। ये पूरी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां प्यार में की गई एक शादी महज 4 महीने में खून और पछतावे की कहानी बन गई। मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस हत्याकांड ने न सिर्फ इलाके में सनसनी फैला दी, बल्कि लव मैरिज और पारिवारिक विरोध को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मृतका की पहचान 20 साल की श्वेता उर्फ रिया के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम सचिन सिंह है। सचिन मूल रूप से फतेहपुर जिले के गाजी थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का रहने वाला है। श्वेता और सचिन के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। अगस्त महीने में रक्षाबंधन के दिन श्वेता घर से भागकर सचिन के साथ चली गई और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी से श्वेता के परिवार वाले बिल्कुल खुश नहीं थे। बेटी के घर से भागकर शादी करने के बाद परिजनों ने उससे दूरी बना ली थी। हालांकि मां चोरी छिपे बेटी से फोन पर बातचीत करती रही। शादी के बाद सचिन और श्वेता पहले सूरत चले गए, जहां सचिन एक निजी नौकरी करता था, लेकिन करीब 1 महीने बाद दोनों वापस उत्तर प्रदेश लौट आए और कानपुर के महाराजपुर इलाके के रूमा में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। यहां सचिन ने किराए पर ऑटो लेकर चलाना शुरू कर दिया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन और शक और झगड़े बढ़ने लगे। रिया उर्फ श्वेता को पैसों की लालच होने लगी। सचिन के मुताबिक वो हमेशा कुछ न कुछ छिपाया करती थी। मोबाइल फोन से लेकर कहां, किससे, कब और क्यों बात करती थी। आरोप के मुताबिक उसके खाते में कुछ पैसे भी आने लगे थे, जिनके बारे में श्वेता ने कहा था कि नानी ने भेजे हैं। इसी बात को लेकर आए दिन विवाद होने लगा। घटना वाले दिन यानी शुक्रवार की रात सचिन दोस्तों के साथ पार्टी करने गया। उसने रात करीब 9 बजे श्वेता को फोन कर बताया कि वह देर से घर आएगा। श्वेता ने भी कहा कि वह थकी हुई है और सो जाएगी, लेकिन सचिन को अंदर ही अंदर शक हो रहा था। रात करीब 11:30 बजे वह अचानक घर लौट आया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो श्वेता 3 लड़कों के साथ बेड में कंबल में लिपटी हुई दिखाई दी। यह देखते ही उसका आपा खो गया। उसने शोर मचाया तो श्वेता ने कथित तौर पर युवकों से कहा, इसे मार दो नहीं तो बवाल करेगा ये, और बात अंततः हत्या तक पहुंच गई। अब सुनवाते हैं सचिन की जुबानी है उसकी पूरी कहानी। मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। इसके बाद मैं मुझे शंका, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ। मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है। उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल ली। घर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 ऊंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इच्छा न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई। हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी थी, बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है इतनी। हाँ, मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, कैसे मारा है? मारा बता रहा हूँ पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठाला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुंह से बोला कि तुम ऐसा करना, अब लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ाइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, 1 लोग छोड़ने गए मोटरसाइकिल, हम लोगों को अंदर कर दिया।
इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जा मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया, घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। फिर इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका, जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका, कि मैं वापिस आके रहेगा आपके पास। मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, सब कुछ बता देता वो हूँ। लड़के कहाँ? वो लड़के तीनों चौकी में हैं सर। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। बॉडी वहीं? ये आपने बताई दिया कि थाना महाराज के अंतर्गत ये पुलिस के पास जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मार दिया है, और मारने के बाद उसको पश्चाताप हो तो उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें FIR रजिस्टर कर ली गई है और सभी तथ्यों पर छानबीन करी जा रही है। लड़का तो हमारी गिरफ्त में है ही, अगर कोई और भी इसमें बात समझ में आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया तो जानकारी नहीं है, लेकिन क्या हुई है ये क्लियर है, कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। DCP की तरफ से बताया गया कि आरोपी के बयान और साक्ष्यों के आधार पर उसे रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सख्त सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है, प्यार, शक और गुस्से के बीच लिया गया गलत फैसला कैसे दो परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। और रिश्ते आखिर जब निभाए नहीं जा सकते तो बनाए क्यों जाते हैं? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइए।